ये देखिए तार निकला हुआ है, तार तोड़ के यहाँ से ईवीएम निकाला हुआ है, दीवार भी टूटा है। देखिए आगे दूसरा है 5267 है, पीछे 53। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज काउंटिंग से ठीक पहले आखिरी रात और उससे पहले के दिन भर लगातार खबरें सामने आती रही, लेकिन ऐसी खबरें सामने आई हैं जो झकझोर दे रही हैं। एक खबर सामने आई है, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ये आप देखिए ऑफिशियली साजी की तरफ से ट्वीट किया गया है। आजमगढ़ में समाजवादियों ने एफसीआई स्ट्रांग रूम्स के बाहर से ईवीएम से भरी हुई गाड़ी पकड़ी। गाड़ी का चालक और आरोह गाड़ी छोड़ करके फरार हो गए हैं। तो आपको खबरें दिखाएंगे किस तरह से जो है दीवार टूटी हुई मिली है, और वो भी कहीं इधर उधर नहीं बल्कि बनारस के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के अंदर जो है वो दीवार टूटी हुई मिली है। देखिए, हमने पहले भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं, हम आगे भी कहेंगे, चुनाव अगर निष्पक्ष तरीके से होंगे तो जितना हमने ग्राउंड रिपोर्ट में टटोलने का काम किया है, 220 से लेकर के 240 सीट तक समाजवादी पार्टी और 160 से लेकर के 180 सीट तक जो है वो बीजेपी आएगी। सबसे पहले हमने अपने एग्जिट पोल में इस बात को कह दिया था। तकरीबन आपने सब चैनल आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले हमने इस बात को कह दिया था और आज भी इस बात पर अड़िग हैं। 8 बजे अभी सुबह जो है वो वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके बाद में 8:30 बजे ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन चुनाव को लेकर के, चुनाव प्रक्रिया को लेकर के, ईवीएम को इधर से उधर ले जाने को लेकर के और पोस्टल बैलेट को लेकर के जबरदस्त हंगामा है लोगों के अंदर। आप ये देखिए, वीडियो देखिए किस तरह से जो है वो देर रात लोगों का हंगामा फूटा है। इसके बाद में आपको एक वीडियो दिखाएंगे, खबर दिखाएंगे। बलिया के अंदर गाड़ी जो है वो अलग अलग नंबर की गाड़ी जो है वो आगे कुछ और नंबर है, पीछे कुछ और नंबर है, वो पकड़ी गई है। बनारस के अंदर स्ट्रांग रूम के पास की दीवार जो है वो टूटी हुई मिली है, वो खबर आपको दिखाएंगे। और कैसे जो है वो ईवीएम से भरी हुई गाड़ी मिली और उसके बाद में चालक और आरोह उस गाड़ी को छोड़ करके फरार हो गए। ये वीडियो आप अभी देखिए। यहां पर गाड़ी छोड़ करके ड्राइवर और आरोह फरार हो गए। इसके बाद में पुनीत सिंह ने लिखा है, देखिए आप, बनारस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, स्ट्रांग रूम की दीवार टूटी हुई मिली, शिवपुर विधानसभा के खाली बक्से बाहर पड़े मिले। क्या हो रहा है? इतना तो किसी के शादी ब्याह में लड्डू या और जो पूरी सब्जी जलेबी जो है वो बिखरे हुए जो है वो नहीं मिलते हैं, जितने ईवीएम मशीन और पोस्टल बैलेट जो है बिखरे हुए मिल रहे हैं। वीडियो आप देखिए कैसे जो है वो जबरदस्त हंगामा यहां पर हो रहा है। और ये बनारस के शिवपुर विधानसभा की तस्वीरें। दीवार भी तोड़ दे, ये देखा तार कटले हुए, ये देखा ईटा के ठार देखा हुआ है, नया नया कुल ईटा के ऊपर से और उस रास्ते से ईवीएम को हटाया गया। ये देख, ये तार टूटा हुआ है, ये देखिए तार निकला हुआ है, तार तोड़ के यहाँ से ईवीएम निकाला हुआ है, दीवार भी टूटा है। देखा शिवपुर वाला कुल बक्सा यार रखा, खाली बक्सा कुल खाली पड़ल। ये बक्सा देखिए, शिवपुर विधानसभा का बक्सा यहाँ खाली करके रख दिया गया। ईवीएम का बक्सा खाली करके रखा गया यहाँ। अब आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। ये वीडियो आप देखिए, बोलेरो गाड़ी है और उस पर किस तरह से आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो है यूपी 60 AK 5267, यूपी 60 AK 5267 और पीछे नंबर लिखा हुआ है यूपी 60 यूपी 60 AK 6753 6753। वो आगे 5267 है, पीछे 6753 है। कमाल की बात है, वीडियो आप देखिए।
दूसरा स्टिकर इसमें टेप लगा है, इसमें पूरा लैपटॉप है भाई। 753 ये टेप लगा है, इसमें टेप लगा हुआ है। ये फर्जी तरीका से है, फर्जी से है, देखिए फर्जी है। ये बलिया जिला का केस है, जिला में पाली के देखिए आगे दूसरा है 5267, ये 5267 है, पीछे 5367। भाजपा कलर है, ध्यान दिया है, देखा भाजपा कलर है, भाजपा कलर है। इसमें भारी मात्रा में लैपटॉप मिला, आज तक वाले भी आ गए हैं, आज तक चैनल वाले भी आए हैं। तो प्लेट साफ करते हैं, अंदर लैपटॉप रखा है, पीछे नंबर प्लेट दूसरा है, हैंग करने के लिए लाया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जन भर नहीं, ना जाने कितनी खबरें ऐसी हैं। इसी तरह से एक खबर सामने आई, न्यूज 24 का स्क्रीनशॉट आप देखिए। आगरा के अंदर सपा समर्थकों का मतगणना स्थल पर हंगामा, सरकारी गाड़ी से हथौड़े छीनी और वोटर लिस्ट निकलने का आरोप लगाया। सरकारी अधिकारी, सरकारी गाड़ी, ये लोग इतने बदनाम हो गए हैं कि अब क्या ही कहें। देखिए आप कैसे जो है वो हंगामा हो रहा है। अब इसके बाद में न्यूज 24 ने एक पोल करवाया, ये ओपिनियन पोल भी जो है वो खासा महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है, अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव में ईवीएम धांधली के आरोप लगाए हैं। ईवीएम पर आपकी राय क्या है? अब जनता की राय आप देखिए। गड़बड़ी हो सकती है, इस बात को कहने वाले 80% लोग हैं। 80% लोग कह रहे हैं कि हां गड़बड़ी हो सकती है। उसके बाद में गड़बड़ी नहीं हो सकती है, 16% लोग इस बात को कह रहे हैं, कह नहीं सकते हैं। इस बात को कहने वाले केवल 4% हैं। मतलब कि गड़बड़ी हो सकती है, 80% लोग जो है वो सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं। शकील अख्तर ने ट्वीट किया, शकील अख्तर का ट्वीट आप देखिए। अगर भारत की चुनाव व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखना है तो चुनाव आयोग को पहले कदम के तौर पर सारे बैलेट पेपर की गिनती स्थगित करना चाहिए। दूसरे स्टेप, जिस भी ईवीएम पर शक हो उसकी गिनती भी स्थगित कर देनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता का चुनावी प्रणाली में विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए एक अच्छी बात जो है इन्होंने कही है कि जहां पर भी जो है ईवीएम को लेकर के अगर कुछ भी गड़बड़ी की शंका अगर किसी को लग रही है, डर लग रहा है, तो वो ईवीएम की गिनती ना की जाए, वहां पर दोबारा से गिनती करवा ली जाए। और इसके साथ साथ जो है जितने भी बैलेट पेपर, क्योंकि बैलेट पेपर जो है वो लेखपाल के पास में जो है बैलेट पेपर मिला, और वो लेखपाल के पास में वो बैलेट पेपर मिला जो खाली था, जिस पर आरओ के सिग्नेचर थे। अब बताइए, ये तो वही बात होगी जैसे कि एक जो है चेक मिल रहा है किसी को, और उस चेक पर चेक करने वाले के साइन है और ऊपर से ब्लैंक है। वो आप मतलब भरिए अपने मन मर्जी से, 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भरिए और अपना निकलवा लीजिए। इतना खुला, इतना नंगा काम हो रहा है। और इसीलिए देखिए आप कैसे जो है वो कार्रवाई भी हुई है। कुछ एडीएम जो है वाराणसी के अंदर, बरेली के अंदर, संत कबीर नगर के अंदर, मुरादाबाद के अंदर और आजमगढ़ के अंदर कई सारे ऐसे जिले रहे हैं जहां से इस तरह की खबरें सामने आई है। ईवीएम हो, वीवीपैट हो, बैलेट पेपर हो, स्ट्रांग रूम हो, सरकारी अधिकारी हो, सरकारी गाड़ी हो, डीएम हो, एसपी हो, कूड़ा गाड़ी हो, ये तक जो है वो सवालों के घेरे में है। अब सवाल यह है कि ऐसे में चुनाव कितने निष्पक्ष हो रहे हैं, चुनाव की काउंटिंग कितनी निष्पक्ष हो रही है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक सीधी सी बात है, बगैर लाग लपेट के बिल्कुल सीधी बात यह है, जनता ने अपना वोट दिया है। जनता अपना वोट ईवीएम में के द्वारा सरकार को सौंप चुकी है। अब सरकार उसमें गणना करवा करके क्या सामने लेकर के आती है, यह उसके ऊपर निर्भर है, चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर इस जनता का अगर भरोसा टूट गया तो यह ना केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बा होगा, बल्कि आप ये मान करके चलिए जिस तरह से इस बार वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, आने वाले समय में इस तरह की चीजें जो है और बढ़ जाएंगी। क्योंकि लोगों को लगेगा जब हमारा वोट सुरक्षित नहीं है तो वोट दे के आने का, अपना समय खराब करने का, धक्का मुक्की लाइन में लगने का क्या फायदा हो गया। तो बहरहाल हम लोग आपके साथ में रहेंगे। क्या कुछ होगा, कहां पर क्या हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है, उस तमाम चीजें, तमाम अटकलें, तमाम खबरें आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। पल पल के अपडेट लेकर के आएंगे आज दिन भर आपको फटाफट पल पल के अपडेट जो है वो आपके साथ में रखेंगे। तो बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर